तो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। जैसा कि फ्रेंड्स, आप सब 2023 में बोर्ड पेपर देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके हम 5 टिप्स ऐसे बताने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि आप बोर्ड पेपर में गलतियाँ करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आप सभी को उससे बचना है या आपको 90% 95% से अधिक लाना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जरूर सबसे पहले पहुंचे। चलिए बात करते हैं हम बोर्ड परीक्षा में 2023 में भूल कर 5 गलतियां आपको नहीं करना है। 5 गलतियां वो क्या है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तब आपको 5 गलतियां को पूरे तरीके से आपको एहसास होगा और आप 5 गलतियों से बच जाएंगे। ठीक, आपको लास्ट तक देखना है, भूलना नहीं है। कहीं पर भी एक स्क्रिप्ट भी आपको कट नहीं करना है, ताकि आपको पूरी तरीके से बात समझ में आ जाए। ठीक, 90% मार्क पक्के आपके आएंगे। मैं 100% कहता हूं कि आपका इतने आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपके 90% जरूर आएंगे। पेपर देने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पेपर देने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए पहली हम बात करें, पहला यहाँ से पहला, केवल काले और नीले। केवल आपको काली और नीली पेन का ही इस्तेमाल करना है, या आपको स्केच जैसे कह देते हैं कि हम आपको इस स्केच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वह स्केच काली होनी चाहिए। किस रंग का होनी चाहिए? काले रंग का होनी चाहिए। ठीक, स्केच काले, जिससे कि आपको क्या लिखना हो, प्रश्नोत्तर नंबर। सिर्फ आपको प्रश्नोत्तर नंबर 1 2 3 4 आपके जितने भी प्रश्नोत्तर नंबर होंगे, सिर्फ उसी को आपको स्केच से डालना है। ठीक, आपको बात समझ में आ गई होगी। आपको सिर्फ किसका पेन, कौन सा पेन याद यूज करना है, तो काले और नीले पेन का यूज करना है या प्रयोग करना है। ठीक, बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको लाल पेन या हरे पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इससे आप इस पेन का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 0 का 0 ही नंबर मिल जाएगा। ठीक, आपको लाल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये पहला पॉइंट था। अब चलिए यहाँ से दूसरा पॉइंट है। बोर्ड में पहली जो कॉपी में फर्स्ट पेज होता है, फर्स्ट पेज, पहला पेज, कॉपी का जो पहला पेज फर्स्ट पेज होता है, उसमें आपको ज़्यादा काटपीट नहीं करना है। काटपीट या गलत उत्तर नहीं देना है। चाहे आपको वह 10वां क्वेश्चन ही क्यों ना हो, आपको जो पहले आ रहा है उसी को फर्स्ट पेज में आपको फर्स्ट पेज में ही लिखना है। ठीक, फर्स्ट पेज में आपको सिर्फ वही सबसे पहले लिखना है जो आपको क्वेश्चन पूरी तरीके से आ रहा हो, उसमें काटपीट ना कर सके, उसी को आपको फर्स्ट पेज में लिखना है। इससे क्या होता है कि आपको एग्जामिनर होता है, वह फर्स्ट ही पेज में देखता है, तो आपके पूरे साफ साफ लिखा होता है। साफ साफ का विशेष भी ध्यान देना है। सफाई पर विशेष ध्यान देना है। ठीक, विशेष ध्यान देना है। ठीक, आपको ज़्यादा काट पीट नहीं करना है, ताकि आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे उस क्वेश्चन का नंबर दे दे। ठीक, पूरे के पूरे नंबर दे दे। ठीक, आपको बात समझ में आ गई होगी। काट पीट या गलत उत्तर नहीं देना है। ठीक, ये दूसरा टिप्स था। अब चलिए यहाँ से, ठीक, यहाँ दूसरा था। ठीक, अब उसके बाद हम तीसरा आपको बात करें। यहाँ से तीसरा आपका पॉइंट है कि क्लासरूम में आपको एक कॉपी मिलती है। क्लासरूम में आपको जो कॉपी या परीक्षा देते समय एक लिस्ट मिलती है, उस लिस्ट में आपको अटेंडेंस सीट, उसको अटेंडेंस सीट बोलते हैं। तो अटेंडेंस सीट होती है, उसमें आपको क्या करना है, आपको सिग्नेचर अवश्य करना है। उसमें अपना नाम और रोल नंबर, कॉपी नंबर आपको जरूर लिखना है, ताकि आपको वहां पर क्या हो जाए कि आपकी उपस्थिति या प्रेजेंटी आपको वहां अनिवार्य हो जाएगी। ठीक, आप इसको नहीं करे रहेंगे, कितना भी लिख कर आएंगे, आपको फेल कर दिया जाएगा उस सब्जेक्ट में। ठीक, आपको बात पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से आप अपना अटेंडेंस जरूर भरें। ठीक, यहाँ से आपको अटेंडेंस पूरी तरीके से, और हस्ताक्षर भी करना है। हस्ताक्षर वही अटेंडेंस। आपको रूल नंबर क्या लिखना है, पहले रूल नंबर। ठीक, फिर उसके बाद कॉपी नंबर लिखना है। कॉपी नंबर लिखना है। ठीक,
और उसके बाद आपका नाम उसमें दिया रहता है, तो आपको नाम के सामने आपको पी या ए बना रहता है, तो जो कि आप अगर हैं तो प्रेजेंट आपको लगाना है, वहाँ पे प्रेजेंट पी वाले में गोला कर देना है, ठीक, आपको प्रेजेंट ही हो जाएगी। आप एब्सेंट हैं तो एब्सेंट, तो वहाँ टीचर जो रहेगा, वहाँ आपका क्लासरूम का जो टीचर होते हैं वो खुद ही कर लेंगे, ठीक। आपका यहाँ तीसरा पॉइंट था। चलिए अब हम बात करें चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको यहाँ इस प्रकार लिखेंगे तो आपके 95% तो कोई रोक ही नहीं सकता कि 95% आपके आने से वंचित हो जाए या आपको 95% मार्क्स मिलने से दिक्कत आ जाए, ठीक। आपको करना क्या है, प्रश्न में जो पूछा गया है, सिर्फ जो प्रश्न में पूछा गया है सिर्फ उसी प्रश्न का उत्तर लिखें, ठीक। प्रश्न में जैसे पूछ कुछ और रहा है तो आप लिख देते हैं कुछ और, लेकिन ऐसा नहीं करना है, सिर्फ जो पूछ रहा है वही लिखना है, ठीक। उत्तर लिखें, यह बिल्कुल ना लिखें, क्या क्या नहीं लिखना है आपको, जैसे उसमें गाना नहीं लिखना है, पहले आपको गाना नहीं लिखना है, गाली नहीं लिखनी है, किसी की कसम नहीं लिखनी है, गलत शब्द नहीं लिखना है। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आपको क्या होता है क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो वहाँ क्या कर देते हैं, गाना लिखना शुरू कर देते हैं, खूब अच्छे राइटिंग आपको गाना लिखना शुरू कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको 95 से 90 से 95% आप और भी ला सकते हैं, ठीक। हम ये नहीं कर रहे हैं कि 90 से 95, आपको 98 97 100 भी परसेंटेज आ सकता है। ऐसा लिख देंगे तो आप पूरे 100 के 100% आपको मिल जाएगा। आपको गाना नहीं लिखना है, ये गलत है, ठीक। गालियाँ नहीं लिखनी है कि आप टीचर को गाली दे देंगे कि आप ऐसा कर देंगे, हमें ऐसा कर देंगे, आपको ऐसा कर देंगे, हम देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये गलत तरीका है। आपको कसम, आप टीचर को कसम दिला देंगे कि आपके माँ की कसम, आपके बेटे की कसम, आपके बेटी की कसम, तो आपको ऐसा भी शब्द नहीं लिखना है, ऐसा भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना है कि जिससे टीचर को और गुस्सा आ जाए, आपको देना 10 नंबर है, वह 2 ही नंबर दे देगा। ऐसा आप करेंगे तो यह आपका गलत है, ठीक। आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आपका यहाँ से है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है कि बोर्ड परीक्षा में उत्तर पुस्तक में पैसे बिल्कुल ना रखें। यहाँ आपके लिए बहुत ही एक तरीके से जानिए, तो यहाँ आपके लिए एक ऐसी चीज है कि आप उसको आप कर लेते हैं ना, तो आपको मैं कहता हूँ कि आप 100% जरूर ला सकते हैं, ठीक भाई। बिल्कुल आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी। आपको यह बात कि आपको बोर्ड परीक्षा में उत्तर पुस्तक में बिल्कुल पैसे नहीं रखना है। पैसे का मतलब होता है जैसे कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जिस क्वेश्चन में नहीं, पांचवा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपने लिख दिया सर पांचवा क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, इसके लिए आपको हम 100 रुपये देते हैं, 200 रुपये देते हैं, 500 रुपये देते हैं, 2000 रुपये देते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है, ये तरीके गलत होते हैं। आपको जो आ रहा है, चाहे जो उस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, आप थोड़ा ही बहुत लिखें, लेकिन लिख कर आपको आना है। सादी कॉपी नहीं जमा करना है मेरे दोस्त, सादी कॉपी नहीं जमा करनी है, ठीक। आपको बात समझ में आ रही होगी, सादी कॉपी आपको नहीं जमा करना है, क्योंकि सादी कॉपी जब आता है तो आपको पूरी तरीके से फेल ही कर दिया जाएगा, वो तो आप समझ ही रहे हैं। लेकिन हालांकि आपको अगर क्वेश्चन आ रहा है, 2-4 ही क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आपको जो आ रहा है अच्छे तरीके से पहले पेज से लेकर आपको 5 पेज तक आपको अच्छे ढंग से खूब अच्छे से सजावट में, मतलब कि आपको अच्छे हेड राइटिंग में लिखना है। तो अभी से आपके पास बहुत टाइम है कि आप पेन ले लीजिए, देख लीजिए, जैसे कि यहाँ मेरी पेन दिख रही होगी आपको, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे ही पेन लीजिए और हर रोज आपको 1 पेज नकल लिखना है। 1 पेज नकल लिखिए, आपको क्या हो जाएगा, हेड राइटिंग आपकी बढ़िया या सुंदर बन जाएगी। अब ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।